Hello guys, welcome back to my channel. Today I teach you topic classification of elements and periodicity of properties. आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। ये स्टडी करते हैं इस वीडियो में। नाउ स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? सो इट इज़ बी. Element of group 15 do not contain methyloid. Okay, this is wrong. Now question number 2. Which pair of atomic number represent S block element? So इसका आंसर होगा आंसर B. Sorry, D. Now question number 3. Which of following pair has एलिमेंट कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट? गैस करिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द एलिमेंट विच एक्सिबिट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज आर? तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स. मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो इसका आंसर होगा हमारा Hg. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट आर गिवन बिलो. विच ऑफ दीज एलिमेंट हैव द लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? नाउ इसका हमारा ऑप्शन होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज लार्जर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन. इट इज़ बिकॉज ऑफ. सो इसका ऑप्शन होगा सी. एक्स्ट्रा स्टेबल ऑफ द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ev ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर रिप्रेजेंट बिलो बाय. सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. ओके. Now question number 10. Anion cation ratio is minimum for. So easy. Okay. Now question number 11. Anion cation ratio is maximum for. So इसका ऑप्शन हमारा आंसर होगा A. Okay. Which is the natural oxide among the following? So all इसके सारे ही हैं. Now question number 13. In which of following delta IS2 is higher than its I and third? So इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर A. Now question number 14. Generally the first ionization energy is smaller for the atom which electronic configuration. So इसका ऑप्शन B. Now question number 15. Which indicate the correct variation in electronegativity? So इसका option is right. Now question number 16. The first ionization energy of lithium is. So इसका option हमारा B, less than Be. Now question number 17. The correct order of atomic size is. So इसका option C is correct. Now question number 18. A sudden large jump between the level of second and third, i.e. which will be associated with the electronic configuration on. So इसका option D is correct. Now question number 19. Which is the maximum for proton? For proton, so इसका option हमारा होगा yes this. Now ये हमारा IIT का question है. It is most important. The incorrect statement among the following is. आप लोग इसको रीड करिए. इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जल्दी से बताइए.
ओके, सो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है हमारी, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na, सो इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग. सो इसका ऑप्शन इज option is C is correct. Okay, now question number 22, the correct order regarding the electronegativity of a hybrid orbital of carbon is. So इसका correct option होगा option number D. Okay, now question number 23, following statement regarding the periodic table of chemical reactivity of the alkali metals and the halogen are given, which of the statement given the correct picture. So इसका हमारी correct picture एक बार read करते हैं, then इसका option देखते हैं. So is this is correct option. Now question number 24, the increasing order of the first ionization enthalpy of the element B, P, S and F. ओके, सो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज NOT अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेन इट. सो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सो इसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस. सो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 29, लेंथेनॉइड आर. तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Which of the following grouping represent a collection of isoelectronic species. So इसका option C is correct. Now question number 31, according to the periodic law of elements, the variation in the properties of element is represent to this. So इसका option number D is correct. Option number D is correct. Now question number 32, elements which atomic number 56 belong to which block. तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ करेक्ट अबाउट एटॉमिक रेडियस. सो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल. नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द एलिमेंट्स विच एटॉमिक नंबर 117 इज डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ. सो इसका आंसर होगा हैलोजन फैमिली. Now question number 35, among the following the third ionization energy is highest for. So इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. Now question number 36, the hybridization of orbital of an atom in NO3 minus NO2 plus and NH4 plus are represently. So इसका ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 37, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ विच आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज. सो इसका ऑप्शन इज बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ I1 ऑफ Na. सो इसका ऑप्शन होगा हमारा A. Okay. Now question number 39, identify the wrong statement of the following. Identify the wrong statement of following. So इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट रीड करते हैं. नाउ
थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रीड करते हैं। दिस इज थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। सो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट नंबर ए। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंट। सो इसके ये चारों ऑप्शन नहीं होंगे, इसका ऑप्शन नन होगा। ओके, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 41, among the following oxoacid the correct decreasing order of acid spent is। तो इसका ऑप्शन इज ऑप्शन 40। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ 42 question, the ionic radii in angstrom of N3 minus, O2 minus and F minus and represent heat. So इसका option is A is correct option. Okay, now last question 43, for one of the element various successive ionization enthalpy in kg mole। तो इसका ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी AL। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियरफुल हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।